गुड मॉर्निंग। आज हम सब सॉल्यूशन चैप्टर से बिहार इंटरमीडिएट में 2023 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैं सॉलिड स्टेट चैप्टर से अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव सबों के बारे में बताया था, और आज हम सब सॉल्यूशन चैप्टर से है ना 2023 में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है ना? आदर्श घोल नहीं है ना? हमको सिलेक्ट करना है आदर्श घोल जो कि नहीं है, आइडियल सॉल्यूशन है ना। घोल मतलब विलयन दो प्रकार का होता है, एक आदर्श होता है और एक अनादर्श होता है ना, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि आदर्श घोल नहीं है। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो देखिए, आदर्श घोल जो होता है इसमें विलेय और विलायक की प्रकृति समान होना चाहिए। जो आदर्श घोल बनाता है, आइडियल सॉल्यूशन बनाता है, उसमें विलेय विलायक की प्रकृति, संरचना है ना, उसका ध्रुवता ये सेम होना चाहिए, तभी वो आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। तो चॉइस देखिए क्या क्या दिया हुआ है, बेंजीन है और टॉलिन है ना। तो बेंजीन और टॉलिन जो होता है, बेंजीन की संरचना कैसा होता है ना? बेंजीन आपको इस ढंग से C6H6 होता है ना, इस ढंग से है ना बेंजीन होता है। और टॉलिन, तो टॉलिन में ये जो बेंजीन है ना, और इस बेंजीन से आप CH3 जोड़ देते हैं तो टॉलिन बन जाता है। तो दोनों की संरचना जो है ना, दोनों का जो प्रकृति है ये लगभग बराबर है। तो इसलिए है ना, बेंजीन और टॉलिन आपको ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। लेकिन हमको सेलेक्ट करना है आदर्श घोल नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। मिथाइल अल्कोहल CH3OH है ना, मिथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल C2H5OH इथाइल अल्कोहल। तो इस दोनों का भी प्रकृति है ना लगभग सेम है, संरचना सेम है ना, दोनों में सेम एक क्रियाशील समूह है, फंक्शनल ग्रुप है। तो ये भी आपको क्या हो गया, आइडियल सॉल्यूशन होगा। उसके बाद देखिए, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन है। क्लोरोफॉर्म CH है ना, CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है। एसीटोन क्या होता है, CH3CO और CH3 एसीटोन होता है। अब देखिए यहाँ पर ये क्लोरोफॉर्म है ना, इसका स्ट्रक्चर है CHCl3 और एसीटोन का है CH3CO है ना। तो दोनों की संरचना में क्या है, अंतर है। ये अलग, ये हेलोजन है ना, ये ग्रुप कहा जाता है, ये आपको कीटोन ग्रुप कहा जाता है। तो दोनों क्या अलग अलग है। यहाँ देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 है ना, और सिलिकॉन Si और टेट्राक्लोराइड है ना Cl4, तो ये लगभग सेम है इसकी भी संरचना। तो इसमें जो है आपको आंसर क्या होगा है ना, आदर्श घोल नहीं है, तो इसका आंसर होगा C। ठीक ना, इसका आंसर क्या होगा, C, क्लोरोफॉर्म और प्लस एसीटोन। ये आपको है ना आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस ढंग से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगम झिल्ली से निकल पाता है? अर्धपारगम झिल्ली है ना, अर्धपारगम झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली किसको कहते हैं? अर्धपारगम झिल्ली कहा जाता है जो अपने से होकर सिर्फ विलायक के अणुओं को है ना आर पार होने देता हो, सिर्फ विलायक है ना, सिर्फ विलायक के अणुओं को आर पार होने देता हो, उसी को हम अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। तो चॉइस देखिए, आंसर क्या है ना, विलायक के अणु को। क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगम झिल्ली से निकल पाएगा है ना। अर्धपारगम झिल्ली से कौन निकलेगा, सिर्फ विलायक के है ना, विलायक के अणु। दूसरा चॉइस से भी ये नहीं होगा, जटिल आयन ये सब नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, विलायक के अणु। तीसरा क्वेश्चन है,
18 ग्राम ग्लूकोज है ना, 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक है ना, घोलक मतलब विलायक है ना, घोलक विलायक को ही घोलक बोला जाता है ना, घोलक में घुलाया जाता है ना, घुलाया जाता है। तो उस घोल को कहते हैं है ना, उस घोल को कहते हैं, मतलब इसमें आपको निकालने से चॉइस में 1 मोलर है, 0.1 मोलर है, 0.1 मोलर है, 0.5 मोलर, मोलर मतलब मोलरता के लिए बोला जाता है ना, ये मोलरता के लिए, और मोलर मोलरता के लिए बोला जाता है ना, मोलर किसके लिए बोला जाता है, मोलरता के लिए, और मोलर किसके लिए बोला जाता है, मोलरता के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या निकलेगा, आपको निकालना होगा, ये दिया हुआ है 18 ग्राम ग्लूकोज है ना, और उसको 1000 ग्राम घोलक में मतलब विलायक में है ना घुलाया जाता है, तो उस घोल को कहते हैं। तो यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो क्या निकलेगा, मोलरता निकलेगा है ना, मोलरता। तो मोलरता किसे निकालेंगे, मोलरता बराबर होता है, मोलरता बराबर होता है जो विले दिया, यहाँ ग्लूकोज क्या विले का है ना, विले का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान है 18, 18 ले लेंगे। उसके बाद ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 है ना, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। तो इसका जो है आप है ना, इसका निकालिएगा मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान कितना होगा, कार्बन 6 है, तो 6 गुना 12 हो जाएगा, प्लस 12 गुना 1, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1, प्लस 6 इंटू है ना, ऑक्सीजन का है ना परमाणु द्रव्यमान कितना होता है ना 16 होता है, सबको है ना 8 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 है ना 12 और गुना 6 तो 72 हो जाएगा, प्लस ये 12 होगा और ये 9 है ना 96 होगा, सबको जोड़िएगा तो 180 होगा, कितना होगा, तो यहाँ हम 18 में 180 से भाग देंगे, और उसके बाद जो है ये आपको 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम कितना होगा, 1000 ग्राम मतलब 1 kg के बराबर होगा, तो यहाँ 1 नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको जो है सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 18 से कैंसिल होगा तो 1/10, तो 1/10 का मतलब कितना हो गया 0.1 मतलब स्मॉल m मतलब मोलरता, तो इसका आंसर होना चाहिए 0.1 मोलर है ना, इसका आंसर क्या होगा बी होगा है ना, इसका आंसर क्या होगा बी होगा, बी 0.1 मोलर। फिर से देखो ये न्यूमेरिकल टाइप का क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि 18 ग्राम ग्लूकोज है ना, 18 ग्राम ग्लूकोज है जो कि विलेय का 18 ग्राम ग्लूकोज है, और उसको 1000 ग्राम घोलक मतलब विलायक जिसको आप बोलते हैं घुलाया जाता है, तो हमको उस घोल है ना, उस घोल को कहते हैं, उस घोल को क्या कहेंगे, चॉइस में मोलर 1 मोलर दिया हुआ है, 0.1 मोलर है, 0.1 मोल है ना मोलर है, 0.5 मोलर है, तो मोलर किस, मोलर मीन्स क्या, मोलरता, और मोलर मीन्स क्या, मोलरता। तो यहाँ ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, कौन नहीं होगा, ये आपको है ना मोलर वाला ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, जब भी आंसर होगा ये मोलर वाला होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमको दिया हुआ है विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है, जब विलायक का द्रव्यमान हो और यहाँ ग्लूकोज मतलब विलेय का द्रव्यमान है, तो इस स्थिति में क्या निकलेगा, मोलरता निकलेगा। अब मोलरता बराबर क्या, मोलरता किसको बोलते हैं, विलायक के 1 kg में है ना घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या है ना, विलायक के 1 kg में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलरता कहते हैं। इसका अगर मोलरता हम निकालेंगे तो ग्लूकोज का दिया हुआ है द्रव्यमान, जिसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, तो मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके दिए गए द्रव्यमान में मोलर द्रव्यमान से भाग दे देंगे, मोल कैसे, नंबर ऑफ मोल कैसे निकाला जाता है, दिए गए द्रव्यमान में मोलर द्रव्यमान से हम भाग दे देते हैं। तो इसका ग्लूकोज का द्रव्यमान दिया हुआ 18 ग्राम, और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, तो इसका मोलर द्रव्यमान निकलेगा कितना 180 ग्राम पर मोल, तो इसमें 18 में 180 से आप भागा दीजिएगा, और ये 1 kg में निकालिएगा है ना, तो 1000 ग्राम है तो नीचे 1000 ग्राम मीन्स 1 kg होता ही है, या 1 से गुणा कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, 18 से कट जाएगा तो 1/10 हो जाएगा, 1/10 का मतलब क्या 0.1, तो 0.1 क्या मोलर है ना, क्या होगा मोलर।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। देखिए इसको समझिए, है ना, किसका क्वथनांक सबसे, है ना, अधिक होगा। तो देखिए क्वथनांक में जैसे उन्नयन, है ना, ये अनुषंग गुणधर्म होता है, वासदाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, है ना, प्रासरण लाभ, ये सब अनुषंग गुणधर्म होते हैं। और अनुषंग गुणधर्म जो होता है वो कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो यहाँ देखिए ये जल में 1% ग्लूकोज को घोला जा रहा है। तो ग्लूकोज क्या है, ये ग्लूकोज जो होता है वैद्युत अपघट्ट होता है, ये आपको आयन के रूप में टूटेगा नहीं जब इसको, ये एक ही अणु रहेगा, है ना। सुक्रोज है ना, सुक्रोज चीनी, तो इसको भी, ये भी वैद्युत अपघट्ट होता है, ये जल में टूटता नहीं है ना। तो ये भी मतलब टूट के आपको आयन नहीं देगा, है ना। NaCl देखिए NaCl है, तो NaCl को जब जल में घोलिएगा तो Na+ और Cl- आयन, दो वो आयन बनेगा इसमें। और यूरिया भी नहीं टूटता है। ये सब ये जितना भी है, सुक्रोज हुआ, यूरिया हुआ, है ना, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6, सुक्रोज का सूत्र क्या होता है ना C12H22O11, है ना, चीनी का, यूरिया NH2, है ना, NH2CO, है ना, NH2। तो ये सब वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं, और इसको जल में घोलने के बाद ये टूटेगा नहीं, है ना। और NaCl को घोलिएगा तो ये क्या होगा, ये आपको टूट जाएगा, टूट के जो है दो वो, है ना, आयन बनाएगा। तो जितना ये संख्या, ये तो अकेला रहेगा, ये अकेला रहेगा, है ना, ये अकेला रहेगा, लेकिन एक जल में 1% अगर NaCl लीजिएगा तो जब ये आयन के रूप में टूटेगा तो इसकी संख्या बढ़ जाएगा। जब इसकी संख्या बढ़ जाएगा तो इसके द्वारा जो है ना, इसका जो होगा क्वथनांक क्या होगा, सबसे अधिक होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को ये समझिए, बनाने का तरीका क्या है, इसमें आपको ये देखना है ना, कि कौन जो है वैद्युत अपघट्ट है और कौन वैद्युत अनपघट्ट है। और अगर वैद्युत अपघट्ट में एक से अधिक चॉइस रहता है तो उसमें उसको आयन के रूप में तोड़ देते हैं और देखते हैं कि कौन है, किसमें आयन की संख्या अधिक है, तो वही आंसर होता है। तो इसमें एक ही NaCl सिर्फ है और तो सब वैद्युत अपघट्ट है। तो NaCl जब टूटेगा तो दो, है ना, दो आयन बनेगा, इसका जो है ये क्वथनांक क्या होगा, सबसे अधिक होगा। इस ऐसे क्वेश्चन को, है ना, जज करने का ये तरीका होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको क्या होगा, C होगा, ठीक है। तो ये था 2023 में सॉल्यूशन चैप्टर से, है ना, पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो अगले वीडियो में फिर हम, है ना, अगले 2022 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, थैंक यू।